नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय की तह तक जा रहे हैं, लंबा और खुशहाल जीवन जीने का वो जापानी रहस्य। जी हाँ। इसके लिए हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की किताब इकिगाई से मिली जानकारियों को थोड़ा खंगालेंगे। ये किताब ओकिनावा के लोगों की जीवन शैली पर है, सही? बिल्कुल, ओकिनावा और उनके दर्शन पर। तो आज हमारा मकसद है इकिगाई के सार को समझना और देखना कि ये लंबी उम्र से कैसे जुड़ता है। हाँ, और हम अपने जीवन के लिए इससे क्या सीख सकते हैं। देखिए, इकिगाई ये शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, इसका अर्थ उतना ही गहरा है। अच्छा। इसका सीधा मतलब है जीने की वजह, या कह लें वो कारण जिसके लिए आप रोज सुबह उठते हैं। ये सिर्फ कोई जुनून या हॉबी नहीं है, बल्कि जीवन का वो सेंटर पॉइंट है जहां आपका पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन ये सब मिलते हैं। तो ये तो काफी गहरी बात हुई। जी, और ओकिनावा के लोगों की जो असाधारण लंबी उम्र है, उसका एक बड़ा राज इसी इकिगाई को माना जाता है। और एक बात जो मैंने पढ़ी थी वो रिटायरमेंट वाली, कि वहां लोग असल में रिटायर होते ही नहीं। हाँ, मतलब उस तरह से नहीं जैसे हम समझते हैं। वो बस काम करना बंद नहीं कर देते। तो एक्टिव रहते हैं हमेशा। बिल्कुल, वो हमेशा किसी न किसी सार्थक गतिविधि में लगे रहते हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें उद्देश्य दे, संतुष्टि दे। सही। और यही सक्रियता उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से, आप कह सकते हैं, युवा बनाए रखती है। ये हमारी पश्चिमी सोच से बिल्कुल अलग है, जहां रिटायरमेंट मतलब सब बंद। हाँ, ये तो है। अच्छा, ओकिनावा का जिक्र आया है तो वहां का वो ओगिमी गांव, दीर्घायु का गांव कहते हैं उसे। हाँ, ओगिमी कमाल की जगह है। दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग वहीं हैं। कमाल है। तो क्या राज है वहां का? सिर्फ एक ही गाय? देखिए, अच्छा मौसम, सादा जीवन, खान पान, ये सब तो है ही, लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो है मजबूत सामाजिक बंधन। सामाजिक बंधन जैसे? वहां मोआई नाम की एक परंपरा है। ये बचपन में बने दोस्तों के समूह होते हैं। अच्छा। जो जीवन भर एक दूसरे का भावनात्मक और कई बार आर्थिक रूप से भी साथ देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है आजकल के अकेलेपन के दौर में तो। बिल्कुल, ये एक पारंपरिक समाधान जैसा है। और देखिए, ओकिनावा दुनिया की उन ब्लू जोन्स में से एक है। हाँ, ब्लू जोन जहाँ लोग सबसे ज्यादा जीते हैं। सही। और इन सभी जगहों में दो चीजें कॉमन है, उद्देश्यपूर्ण जीवन यानी इकिगाई जैसा कुछ, और गहरे सामाजिक जुड़ाव। तो सक्रिय दिमाग और मजबूत रिश्तों के अलावा किताब युवा बने रहने की और क्या बताती है? शायद तनाव प्रबंधन। हाँ, दिमाग को एक्टिव रखना, मतलब चैलेंज देते रहना बहुत जरूरी है। नई चीजें सीखें, रोज का रूटीन थोड़ा तोड़ें, बोरियत ना आने दें। बिल्कुल। और तनाव की बात करें तो किताब कहती है कि थोड़ा तनाव, जिसे यू स्ट्रेस कहते हैं, वो बुरा नहीं है। अच्छा, थोड़ा तनाव अच्छा है। हाँ, वो हमें मजबूत बनाता है, लेकिन जो लंबे समय तक चलने वाला क्रॉनिक तनाव है वो हानिकारक है। उससे बचने के लिए माइंडफुलनेस यानी सचेतनता और वर्तमान में जीना। हाँ, वर्तमान में जीना बहुत महत्वपूर्ण है। और फिजिकल एक्टिविटी, क्या वो जिम वगैरह जाते हैं? नहीं नहीं, ओकिनावा के लोग कोई भारी कसरत नहीं करते। उनकी सक्रियता उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अच्छा, कैसे? जैसे बागवानी करना, पैदल चलना, और रोज सुबह वो एक हल्का सामूहिक व्यायाम करते हैं, रेडियो ताइसो। रेडियो ताइसो? हाँ, सब मिलकर करते हैं। मतलब लगातार हिलते डुलते रहना जरूरी है, इंटेंस वर्कआउट नहीं। समझ गया। और हाँ, अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, वो मेलाटोनिन हार्मोन के लिए, जो शरीर की मरम्मत करता है। और पॉजिटिव नजरिया। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, खान पान, ओकिनावा डाइट। वो हारा हाचीबू क्या चीज है? हाँ, हारा हाचीबू एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है उनका। इसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% भरना। मतलब ठूस ठूस कर नहीं खाना? बिल्कुल नहीं, जरूरत से ज्यादा खाने से बचना। उनका खाना वैसे भी कम कैलोरी वाला होता है, करीब 1800-1900 कैलोरी। और होता क्या है खाने में? ढेर सारी रंग बिरंगी सब्जियां, टोफू, शकरकंद, मछली, ये सब ज्यादा होता है। चीनी और प्रोसेस्ड फूड बहुत ही कम। और वो विविधता वाली बात। हाँ, ये कमाल की बात है। वो दिन भर में करीब 18 तरह के अलग अलग चीजें खाते हैं, छोटी छोटी मात्रा में। 18? बापरे। और वो कोई खास चाय या फल भी इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, वो सांपिन चा पीते हैं, जो जैस्मिन वाली ग्रीन टी होती है। और एक फल है शिकुवासा। शिकुवासा? हाँ, इसमें संतरे से 40 गुना ज्यादा नोबिलिटिन होता है, जो एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा। ग्रीन टी के अपने फायदे हैं ही, और वो छोटी प्लेटों में खाते हैं ताकि कम खाया जाए। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है।
बहुत स्मार्ट। अच्छा, किताब में फ्लो यानी प्रवाह की स्थिति का भी जिक्र है, ये क्या है? फ्लो ये वो मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ, होता है कभी कभी। भूख प्यास सब भूल जाते हैं, बस उस काम में मजा आता है और अपनी इकिगाई से जुड़े काम करते हुए ये फ्लो स्टेट पाना आसान होता है। इसके लिए क्या जरूरी है? काम ना बहुत आसान हो ना बहुत मुश्किल, लक्ष्य साफ हो और आपको तुरंत फीडबैक मिलता रहे। किताब में ताकुमी यानी कुशल कारीगरों का उदाहरण है, जैसे वो सुशी मास्टर जीरो। बिल्कुल जीरो जैसे लोग जो अपने काम में पूरी तरह समर्पित होकर फ्लो महसूस करते हैं। अब जीवन है तो चुनौतियां तो आएंगी ही। किताब इनसे निपटने के लिए लचीलेपन मतलब रेजिलियंस की बात करती है। जी हाँ, और यहाँ दो बहुत खूबसूरत जापानी कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक है वाबी साबी। वाबी साबी। हाँ, इसका मतलब है अपूर्णता और क्षणभंगुरता में सुंदरता देखना। चीजें परफेक्ट नहीं होती, नश्वर होती हैं और यही उनकी खूबसूरती है। इसे स्वीकार करना शांति देता है। और दूसरा है इचिगो इचिए, मतलब हर पल अनोखा है, दोबारा नहीं आएगा, इसलिए उसे पूरी तरह जीना। ये हमें वर्तमान में रखता है। वाह, इचिगो इचिए। और एक एंटी फ्रेजिलिटी का भी जिक्र था, ये क्या है? हाँ, एंटी फ्रेजिलिटी ये लचीलेपन से भी एक कदम आगे है। इसका मतलब है कि मुश्किलों या झटकों से सिर्फ उभरना नहीं, बल्कि उनसे और बेहतर और मजबूत बनना। मतलब मुश्किलों से सीखना और ग्रो करना। एग्जैक्टली जैसे मसल्स व्यायाम से मजबूत होती हैं, सही। वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें विकसित कर सकती हैं अगर हम उन्हें वैसे देखें। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, हाँ, तो इकिगाई सिर्फ जीने की वजह ढूंढना नहीं है। नहीं, ये है उद्देश्य जानना, फिर उस उद्देश्य के साथ एक्टिव रहना, लोगों से जुड़े रहना, सादा और संतुलित खाना, वर्तमान में जीना। और चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखना। सही कहा। और ये याद रखना जरूरी है कि इकिगाई कोई फिक्स चीज नहीं है। ये एक खोज है जो समय के साथ बदल भी सकती है। जरूरी ये है कि जीवन में कुछ ऐसा हो जो हमें रोज सुबह उठने की प्रेरणा दे। तो वो जो किताब में 10 नियम दिए हैं, वो एक गाइड की तरह हो सकते हैं? हाँ, वो 10 नियम जैसे सक्रिय रहें, धीरे चलें, पेट 80% भरें, अच्छे दोस्त बनाएं, मुस्कुराएं, प्रकृति से जुड़ें, धन्यवाद दें, वर्तमान में जिएं और अपनी इकिगाई को फॉलो करें। ये सब इस खोज में मददगार हो सकते हैं। एक अच्छी शुरुआत है। वाकई ये सारी बातें ना सोचने पर मजबूर करती हैं। आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, क्या हम वाकई अपने इकिगाई को खोजने और उससे जीने के लिए समय निकाल रहे हैं? ये सवाल शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए। विजडम हाउस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हम आपको सबसे बड़ी पुस्तकों से कालातीत अंतर्दृष्टि लाते हैं। यदि आपको यह पुस्तक सारांश मूल्यवान लगता है तो शेयर और लाइक मत भूलना और विजडम हाउस के लिए सदस्यता ले। उत्सुक रहे और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।